Himachal Pradesh become the first Indian state to approve a policy for drone. Hi everyone, welcome to GS Guide Study Center. आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपने टॉपिक को जान ही लिया है कि आज का टॉपिक क्या है, so let's begin the topic. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्रोन है क्या। बहुत सारे लोगों ने ड्रोन तो देखा होगा, लेकिन ये कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या क्या पॉलिसीज है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्रोन एक फ्लाइंग रोबोट होता है जिसे कि मनुष्य के द्वारा रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। सिंपली लैंग्वेज में हम करें तो क्या होता है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चों के कुछ ऐसे एरोप्लेन होते थे जिन्हें की रिमोट कंट्रोल से जो था वो उड़ाया जाता था, या फिर कुछ कारें उनकी ऐसी होती थी जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता था। सेम वैसे ही ड्रोन कार्य करता है। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ड्रोन एक मानव रहित एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक फुल फॉर्म दी गई है आपकी यूएवी, आपने ध्यान रखना है यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अगेन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी। ठीक है, इसे जो है वो यूएवी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अदर नेम है। और ड्रोन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे सेंसर और जीपीएस के सहयोग से जो है ये काम करते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसे सेंसर और जीपीएस लगा होता है जिसके सहयोग से ये काम करते हैं या फिर उड़ते हैं। यूजेस ऑफ ड्रोन, ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? सर्च एंड रेस्क्यू, अगर किसी चीज को ढूंढना है तो उसके लिए जो है वो ड्रोन का यूज होता है। सर्विलांस की बात करें वहां पे ड्रोन का यूज होता है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग, या फिर फायर फाइटिंग। पर्सनल यूज कुछ लोग इसका करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो इसका यूज करते हैं, या फिर आपने कोई किसी भी चीज की अगर शूटिंग देखी होगी तो उसमें भी जो है वो ड्रोन यूज किया जाता है। फोटोग्राफी की बात करें तो वहां पे भी ड्रोन यूज किया जाता है। आपने शादियों में देखा होगा कि ड्रोन बेस्ड फोटोग्राफी आजकल ट्रेंड में है। वीडियोग्राफी की बात करें तो सेम यूट्यूबर्स या फिर जो मूवीज एक्सेट्रा में भी आजकल ड्रोन का यूज होता रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे ड्रोन का यूज होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ड्रोन यूज किया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, अब हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में ड्रोन उड़ाना लीगल है, ये एक सवाल बनता है। तो हाँ, इंडिया में जो ड्रोन है उसे उड़ाना लीगल है, बट ऐसा नहीं है कि हमने ड्रोन लिया और उसको उड़ाना शुरू कर दिया। नहीं, इसके पीछे कुछ रूल और रेगुलेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियंस जो है उसके द्वारा सेट किए जाते हैं। जैसे कि ड्रोन रूल 2021 की बात करें तो इसे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियंस के द्वारा सेट किया गया है, जिसे कि ड्रोन उड़ाने से पहले हमें जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ड्रोन उड़ाने के लिए हमें जो है वो पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है हमें यूआईएन नंबर मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर व्यक्ति का अपना पर्सनल होता है, मतलब जिसके पास जो ड्रोन है, जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसे जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। इसके लिए आपको जो है वो कुछ फी पे करनी पड़ती है, जिसके बाद आपको ये नंबर मिल जाता है। अगर हम बात करें क्या भारत में हर जगह ड्रोन उड़ा सकते हैं, अब एक और सवाल बनता है कि क्या भारत में हर जगह ड्रोन उड़ाया जा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो है वो ड्रोन उड़ाने के लिए जो जोन्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। जो भी एरिया है उनको 3 जोन में डिवाइड किया गया है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। इन जोन की कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, ये स्पेसिफिक रूल है जिसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेड जोन, तो रेड जोन में ड्रोन उड़ा नहीं सकते, मतलब यहाँ पे जो है वो ड्रोन उड़ाना बैन होता है। अगर किसी को इमरजेंसी उड़ाना भी है तो इसके लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी है। सेकेंड आ जाता है येलो जोन, तो येलो जोन में ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको वहां की जो लीगल अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी होगी। इसमें जो ड्रोन है वो 400 फीट के ज्यादा उड़ सकते हैं, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी से परमिशन मिलेगी, उसके बावजूद ही आप येलो जोन पे ड्रोन उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन जोन, तो ग्रीन जोन की अगर हम बात करें तो इस पे जो है वो किसी भी टाइप की परमिशन की आपको जरूरत नहीं होती है।
बट ड्रोन को 400 फीट तक ही उड़ा सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि एचपी गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी जो है वो बना दी है, या फिर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव अ नो टू ड्रोन पॉलिसी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने की ड्रोन पॉलिसी जो है उसको लागू कर दिया है। ठीक है, ये जो स्टार्टअप है ये अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक चला। इसमें जो एचपी गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो जो है वो लोगों को डायरेक्ट रोजगार जो है वो प्रदान करेगी। आने वाले 3 सालों में लगभग 10,000 लोगों को जो है वो इससे बेनिफिट होगा। हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 जो है उसको हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये पॉलिसी जो है वो इकोसिस्टम के लिए बहुत सही रहेगी, या फिर सिंपली बात करें तो उन्होंने एक फाउंडेशन के रूप में इसे बनाया है, जैसे कि उन्होंने गरुड़ नाम दिया गया है। तो गरुड़ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एचपी की जो भी एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम उसमें ये बात पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गरुड़। सो गरुड़ की फुल फॉर्म है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन। ठीक है, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो ये एक स्टार्टअप शुरू किया गया है। यहाँ पे कुछ स्कूल जो है वहाँ पे ये तकनीक जो है वो बच्चों को सिखाई जा रही है, जिससे कि वो इन चीजों को सीखे और आने वाले टाइम पे इसका यूज करें। इस पॉलिसी का फायदा ये होगा कि इससे इस टेक्नोलॉजी से जो है वो बहुत सारे सेक्टर में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी के एडिशनल यूजेस की बात करें तो ये जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में एक सहायक साबित होगा। इसके अलावा जो है वो जंगलों में माफिया पर नजर रखी जा सकती है। समटाइम क्या होता है कि आग जो है वो जंगलों में काफी ज्यादा फैल जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि आग काफी फैल गई है, तो उससे बचने के लिए भी जो है वो इसका यूज किया जा सकता है ड्रोन का। या फिर बात करें तो खेती बाड़ी में भी ड्रोन यूज हो सकता है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से जो कीटनाशक है उसे छिड़का जा सकता है खेतों में, या फिर जो बहुत दूर एरिया है वहां पे जो है इससे जो है वो दवाएं पहुंचाई जा सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि ड्रोन जो है वो यूज हो सकता है। स्कोप ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें इंडिया में तो ये एक सक्सेसफुल ड्रोन पॉलिसी जो है वो हिमाचल प्रदेश की होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जो है इसके लिए ऑलरेडी जो टीआई शाहपुर है वहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो ओपन कर दिया है। वहाँ पे ये जो है वो बच्चों को ट्रेन करवा रहे हैं कि कैसे जो है इसका यूज करना है और ये कैसे कैसे जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। ड्रोन ट्रायल जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। अगर हम चंबा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कनेक्टिविटी के लिए जो कम्युनिटी है और साथ में हेल्थ, होम हेल्थ केयर और हॉस्पिटल के जो एरिया है इनकी कनेक्टिविटी के लिए ट्रायल किए गए हैं स्काई एयर एंड टेक ईगल के द्वारा। अगर हम यूनियन बजट 2022 की बात करें तो यूनियन बजट 2022 में 120 करोड़ रुपीज जो था वो ड्रोन पॉलिसी के लिए रखा गया था। इसका जो रीजन था वो ये था कि जो ड्रोन है वो अपने आप ही बनाए जाए, इन्हें जो है वो बाहर से इंपोर्ट ना किया जाए। सो गाइज ये था आज आपका टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।